अभी पिछले दिनों एक खबर ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी और ये खबर थी दोपहरी में तपती जमीन पर महाराष्ट्र के किसानों का नासिक से मुंबई तक का पैदल मार्च। रात दिन की पैदल यात्रा करते हुए किसान मुंबई सरकार से प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की इतनी बड़ी पैदल यात्रा को देखते हुए सरकार ने भी आनन फानन में किसानों से बातचीत के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ चर्चा का विषय बना तो वो है प्याज। प्याज के बिना हमारे खाने की थाली का स्वाद फीका पड़ जाता है, लेकिन जब ये महंगी होती है तब ग्राहकों के आंसू निकाल देती है और बिगाड़ देती है घर का पूरा बजट। जब इसकी पैदावार अच्छी हो जाए तो ये किसानों को रुला भी देती है, क्योंकि किसानों को उनका पूरा दाम नहीं मिलता। मीडिया में आढ़तियों का पूरा सिस्टम पर कब्जा होता है और वो प्याज की कीमत किसानों के लिए सिर्फ 2 से 5 रुपए तय कर देते हैं। ग्लोबल बाजार में प्याज के दाम 7वें आसमान को छू रहे हैं, मानो सोने के भाव को भी टक्कर देंगे। पाकिस्तान, अमेरिका, ताइवान, कनाडा, फिलीपींस और सिंगापुर में प्याज की कीमतें सोने के भाव को टक्कर देती नजर आ रही हैं, जो ग्राहकों की जेब ढीली करने के साथ साथ पसीने भी छुड़ा रही हैं। अमेरिका में प्याज की कीमत 240 रुपए किलो, जापान और ताइवान में 200 रुपए और फिलीपींस में 105 से बढ़कर 3512 रुपए तक कीमत पहुंच चुकी है। साथ ही हमारे कंगाल होते पाकिस्तान में भी प्याज का भाव 250 रुपए प्रति किलो के पार चल रहा है। अब सवाल उठता है कि ग्लोबल लेवल पर प्याज की कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं? रूस और यूक्रेन में युद्ध के साथ साथ कई यूरोपीय देशों में भी इस बार सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से प्याज की फसल खराब हुई है। नीदरलैंड से प्याज सबसे ज्यादा निर्यात होता है, लेकिन इस बार वहां भी मौसम की मार ऐसी पड़ी कि पूरी फसल ही चौपट हो गई, जिसकी वजह से ग्लोबल बाजार में प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है। भारत में प्याज ने कई सरकारों के आंसू निकाले, कई राजनीतिक दलों को सत्ता की कुर्सी पर काबिज किया तो कई राजनीतिक पार्टियों को सत्ता से बेदखल भी कर दिया। भारत की राजनीति में प्याज की कीमत इस बात से लगाई जा सकती है कि दूसरी सब्जियों के मुकाबले सिर्फ प्याज सरकार बनाने और बिगाड़ने का दम रखती है। राजनीतिक पंडितों ने बताया कि भारतीय लोकतंत्र में प्याज ने सबसे पहले एंट्री जनता पार्टी की सरकार में मारी थी। उस वक्त इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस नेतृत्व वाली इंदिरा गांधी सरकार सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन तभी अचानक प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई, जिसको इंदिरा गांधी ने मुद्दा बना दिया। मुद्दा भी ऐसा बनाया कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई। भारत 1998 में परमाणु शक्ति देश बना, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इसकी वजह से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी। असल में परमाणु परीक्षण के बाद दावा किया गया था कि हजारों टन प्याज को परमाणु रेडिएशन रोकने के लिए रेत में दबा दिया गया है, जिसकी वजह से बाजार में प्याज की कमी हो गई। इसी वजह से ज्यादा दिनों तक अटल सरकार टिक नहीं पाई और गिर गई। सेंटर ही नहीं, राज्यों की सरकारें भी प्याज के आंसू रो चुकी हैं। दिल्ली में पहली महिला मुख्यमंत्री का दर्जा हासिल करने वाली सुषमा स्वराज की सत्ता भी प्याज की भेंट चढ़ चुकी है। असल में 1998 में दिल्ली में बीजेपी सरकार थी। उस वक्त भारी बिजली कटौती के साथ साथ बढ़ती प्याज की कीमतों ने त्राहिमाम मचा रखा था, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने चुनावी मुद्दा बना दिया। बीजेपी सरकार प्याज की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस की शीला दीक्षित ने चुनाव जीतकर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इंसान और प्याज का रिश्ता काफी पुराना है। इतिहासकार बताते हैं कि हजारों सालों से दुनिया के हर देश में प्याज खाए जाते हैं। सबसे पहले किस देश में इसका पौधा मिला, इसको लेकर भी विवाद है। करीब 4000 साल से प्याज इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक पन्नों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग खाने में इसका इस्तेमाल करते थे। बीमारियों के इलाज में प्याज का यूज होता था। मिस्र ने तो 4000 साल पहले दफन हुए राजा की कब्र से प्याज मिलने का दावा किया है। हिंदुस्तान में करीब 2600 साल पहले लिखा गया ग्रंथ चरक संहिता में प्याज का जिक्र मिलता है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में लहसुन और प्याज के सेवन से परहेज बताया गया है। इसको लेकर बताया जाता है कि एक बार समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए अमृत को विष्णु भगवान सबको बांट रहे थे। तभी 2 राक्षस राहु और केतु ने छल कपट के जरिए अमृत को हासिल कर लिया। लेकिन जैसे ही जब विष्णु भगवान को इस बात का पता चला तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु केतु का सर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग होने के दौरान राहु केतु के खून से 2 बूंदों की वजह से प्याज की उत्पत्ति हुई। इसके साथ ही मुस्लिमों की कुरान में भी खीरे के साथ साथ लहसुन और प्याज को जड़ी बूटियों के तौर पर बताया गया है।